हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कई लोगों की डिमांड थी सर कि ऑडिट होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिटर के द्वारा। तो गाइज, तो आज मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसा कि जानते हैं आप, एक्सटर्नल ऑडिट होती है, बीआईएस के ऑडिटर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं हॉल मार्किंग के स्टाफ से। तो वो सारी बेसिक क्वेश्चन आज मैं कवर करूंगा गाइज। अगर ठीक है, आप को कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन से क्वेश्चन अच्छा लगा। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अजीत प्रताप यादव है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। आप हमारी ग्रीन बोर्ड पे आप देख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ बेसिक ऑडिटर क्वेश्चन इन एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर ड्यूरिंग ऑडिट के दौरान जो भी किस ब्याज के ऑडिटर द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं उसके बारे में है वीडियो। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो पहला गाइस, हम 4 मेटल यूज करते हैं। तो गाइस क्या है, हम 4 मेटल यूज करते हैं एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर। पहला गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर होता है गोल्ड। व्हाट इज मेटल? जो 4 मेटल उनके उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले। कौन कौन से मेटल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इन 4 मेटल हम गोल्ड एसिंग एंड हॉल मार्किंग में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है, गोल्ड का ये है। हम गोल्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिंबल ऑफ गोल्ड। ऑडिटर बोलता है सिंबल का गोल्ड। कई बोलते हैं क्या गोल्ड का सिंबल क्या होता है, तो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जीडी। नहीं, गोल्ड का सिंबल है एक्चुअल एयू। गोल्ड का सिंबल है एयू। इसका लैटिन नेम, जो गोल्ड का नेम डिराइव किया है लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से, तो लैटिन लैंग्वेज में इसका बोलते हैं ओरम, AURRU, ओरम। इसका ना लैटिन नेम ओरम है, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है, एयू होता है। इसके बाद आता है गाइस इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है इसका 197। और इसके बाद होता है एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग ऑफ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। कई लोग एमपी को बोलते भैया ये सर ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गया। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में एमपी होता है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। कई लोग बोल देंगे भैया ये नहीं, महिपालपुर। एमपी मतलब सर महिपालपुर नहीं, महिपालपुर नहीं, एमपी है मेल्टिंग पॉइंट। एमपी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस? द टेम्परेचर हैज विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका है मेल्टिंग पॉइंट गोल्ड का होता है गाइस 1064 डिग्री सेल्सियस। जो गोल्ड को आप जानते हैं गोल्ड सॉलिड में हो जाएगा, होता है। इस टेम्परेचर पे अगर आप गोल्ड को मेल्ट डालेंगे क्रूसिबल के अंदर, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइस, और इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? दैट मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो ये है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या है? द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर at which solid change into liquid is called melting point।
तो गाइस क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लगता आता है। सही, सारे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा गाइस। तो द टेम्परेचर एज विच गिवन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो हमारा जो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1064 होता है गाइस। तो ये आपका आपके पास आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट अ ब्लड प्रेशर। बीपी से कई लोग समझ जाते हैं सर ये क्या है, ये तो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर नहीं, केमिस्ट्री की भाषा में बीपी होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड होता है 2970 डिग्री सेल्सियस। तो ये है बीपी। बीपी काफ़ी ठीक ठाक होता है गोल्ड का। गोल्ड का बीपी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 2970। तो ह्यूमन बीइंग का बीपी बताना आप कितना होता है, आप कमेंट में लिखना कि ह्यूमन बीइंग का बीपी कितना होता है। ये तो गोल्ड का बीपी होता है 2970 डिग्री सेल्सियस, ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी आगे हम लिखेंगे प्योरिटी कितनी होती है, जो हॉलमार्क सेंटर में यूज़ किया जाता है एज ए चेक गोल्ड। तो प्योरिटी ऑफ चेक गोल्ड, चेक गोल्ड, गोल्ड को एज ए चेक गोल्ड यूज करते हैं। प्योरिटी कितनी हो जानी चाहिए इसकी, प्योरिटी ऑफ चेक गोल्ड क्या होनी चाहिए। तो हमारे जो प्योरिटी एज जो हम चेक गोल्ड यूज करते हैं उसकी प्योरिटी होनी चाहिए 999.9 पीपीटी। पीपीटी मतलब पार्ट पर थाउजेंड। और कैसे आप इंश्योर करोगे कि आपका जो गिवन मेटल आप बोल रहे हो 999.9 का, उसके लिए आपका NABL सर्टिफिकेट चाहिए। NABL सर्टिफिकेट सर्टिफाइड गोल्ड होना चाहिए, तभी हम NABL सर्टिफाइड होना चाहिए। NABL क्या होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ये क्या NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी होती है। NABL को बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछ देता है NABL। तो NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी गाइस। तो गोल्ड की प्योरिटी क्या होनी चाहिए, 3.90 पीपीटी होनी चाहिए। गोल्ड का हमने अभी कर लिया है। गोल्ड का हमने क्या किया, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU होता है गाइस गोल्ड का। इसके बाद एटॉमिक नंबर पढ़ना था, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 7। गोल्ड आपका सिंबल बताए AU, और गोल्ड का लैटिन नेम होता है ओरम, ओरम बोलते हैं RUM, इसीलिए गोल्ड का सिंबल है AU। इसका मेल्ट होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। अगर 1064 डिग्री सेल्सियस पर गोल्ड को हीट करोगे तो ये क्या लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 2970 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 2970 डिग्री सेल्सियस पे गोल्ड को 10 मिनट के लिए रख देंगे तो गोल्ड का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। इसका प्योरिटी जो होती है वो 999.9 होनी चाहिए अगर आप इसको एज ए चेक गोल्ड यूज करते हो तो गाइस। तो ज्वेलरी बनाने में जो यूज करते हो गोल्ड को। और इसका NABL है, NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। अब हम दूसरा मेटल यूज किया जाता है ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर में है सिल्वर। हाँ गाइस, गोल्ड का कई लोग कलर, कई हमने स्टूडेंट से पूछा था सर गोल्ड का कलर कैसा होता है, तो कई स्टूडेंट ने हमारे गोल्ड बोला था गोल्ड सफ़ेद होता है।
अरे भाई गोल्ड कैसे सफेद होगा? दुनिया जानती गोल्ड पीला होता है, पीली मेटल बोलते हैं। गोल्ड कैसे हो गया? हमारा एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर गोल्ड व्हाइट होता है। अरे भाई हमारा स्टूडेंट भी इतने मजाकिया हैं कि बस गोल्ड सर, गोल्ड पीला नहीं व्हाइट होता है। तो बोला हमने सर सिल्वर कैसा होता है? तो सिल्वर बोल दिया पीला होता है सर। यार ये क्या बात होती है? चलो सिल्वर आ गया। सिल्वर का पहले उसका सिंबल यूज देखते हैं। सिल्वर का सिंबल यूज होते हैं। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और सिल्वर का लैटिन नेम होता है, लैटिन नेम। अरे भैया देखो लैटिन नेम, लैटिन लैटिन ने समझ, लेकिन लैटिन मतलब लैंग्वेज होती है। लैटिन नंबर और दूसरी लैटिन मत समझ आना, ये लैटिन लैंग्वेज होती है। जैसे अंग्रेज हिंदी लैंग्वेज होती है ना, वैसी ये लैटिन लैंग्वेज होती है। कोई दूसरा ही नहीं समझ जाए भैया ये लैटिन क्या है। लैटिन लैंग्वेज होती है। लैटिन लैंग्वेज में इसको अर्जेंटम बोलते हैं, अर्जेंटम लैटिन नेम। और इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर कितना होता है गाइस? कमेंट करिए। 108। मॉलिक्यूलर मास को सर एटॉमिक मास भी बोलते हैं। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो सिल्वर का जितने भी एटम होते हैं सबका मास मिला के 108 होता है गाइस। इसके आप बाद आ गया सिल्वर की मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास कर लिया हमने, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट हम क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस एमपी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एमपी। मेल्टिंग पॉइंट होता है 962 डिग्री सेल्सियस, 962 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इसका बीपी होता है 2162 डिग्री सेल्सियस, 2162 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 2162 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सिल्वर का प्योरिटी कितना है? प्योरिटी ऑफ सिल्वर, प्योरिटी ऑफ सिल्वर यूज्ड इन इसिंग। जो प्योरिटी ऑफ सिल्वर का होता है वो क्या होता है? 999.0 मिनिमम होना चाहिए पीपीटी। इससे ज़्यादा जितने हैं अच्छा है। 999.0 पीपीटी से क्या है, कम नहीं होना चाहिए सिल्वर की प्योरिटी। और वो NaBl टेस्टेड होना चाहिए, NaBl टेस्टेड होना चाहिए। तो 999.0 से कम नहीं होना। NaBl मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से टेस्टेड होना चाहिए गाइस। तो हमने इसमें सिल्वर मेटल को भी कर लिया, सिल्वर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम कॉपर की प्रॉपर्टी करते हैं। कॉपर, हाँ सिल्वर का क्या कलर क्या होता है? अरे मेरे स्टूडेंट ने एक बार गलत आंसर दिया था। कलर ऑफ सिल्वर, सिल्वर वाइट कलर का होता है। और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है गाइस। और इसके बाद हम कॉपर हैं। कॉपर, ये कलर पहले देख लो। कलर कॉपर का कलर ब्राउन होता है। और इसका सिंबल होता है, सिंबल कॉपर का सिंबल कॉपर क्या होता है?
Cu, Latin name of silver, Latin name of copper, Latin name of copper, इसका होता है क्यूप्रम, लैटिन नेम ऑफ क्यूप्रम। अब इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का 29, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है 63.5। अब इसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर गाइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर होती है 1084 डिग्री सेल्सियस। 1084 से आप गूगल कर लीजिए, ये आपको यही डेटा मिलेगा आपको गूगल पे। अगर आप हमारी बात को नहीं से, मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, गूगल करिए, आप अभी मेरे सामने करिए, करिए गूगल, खोलो गूगल। आ गया? हाँ, अरे कमेंट आ रहा है सर, आ गया, वाह। कॉपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर होता है 2562 डिग्री सेल्सियस। ओह, अरे ये भी हमारे स्टूडेंट का एक कमेंट आ गया यार, सर आप तो भूल ही गए गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताना। ओह सॉरी सॉरी, कमेंट आ गया। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है गाइस, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 97। अरे सर सिल्वर का भी तो है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर भी भूल गया सर, क्या हो गया? कोई बात नहीं, इंसान भूल जाता है। सिल्वर का गाइस एटॉमिक नंबर रहता है 47। तीसरा कॉपर कर रहा हूँ, इसमें तो नहीं भूला? नहीं सर, इसमें नहीं बोले, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉपर है 2562 डिग्री सेल्सियस गाइस। अच्छा ठीक है, और सर इसकी प्योरिटी क्या होती है बता दो। प्योरिटी, चलो प्योरिटी भी बता देते हैं। प्योरिटी ऑफ कॉपर कितना होगा कि हम इसको एज ए CRM यूज कर पाएंगे। इसकी प्योरिटी है मिनिमम 999.0 PPT। ये देखिए 999.0 PPT होगा कॉपर का। अब चौथी मेटल आ गए, जो चौथी मेटल यूज करते हैं लास्ट में, ये होता है लेड। ये लेड है, LED, लेड। अरे हमारा एक स्टूडेंट था, इसको PB सिंबल होता है, हमारा एक स्टूडेंट था लेड को लीड पढ़ता था। अरे भैया ये कौन सा इलेक्शन थोड़ी हो रहा, लीड में लीड दे रहे हैं, इतने लीड से आगे हो कई। तो ये लीड नहीं पढ़ना, हमारे दूसरे स्टूडेंट की तरह लीड। आप हमारे अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, लेड पढ़ो, लेड। अब लीड मत पढ़ना किसी को, कहीं हमारा स्टूडेंट बोला था सर ये तो लीड है नहीं, लीड नहीं होता, ये लीड है, लेड है। तो ये है, इसको लेड प्रोनाउंस करते हैं, लीड नहीं पढ़ना इसको। इसका सिंबल होता है PB, सिंबल PB होता है। और इसका एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है 82 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 207। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस। ये 327 डिग्री होता है, सबसे बहुत ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। इसके पास आता है बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 1749 डिग्री सेल्सियस। ये है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये गाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसकी प्रॉपर्टीज़ का। आप देख सकते हैं लेड का सिंबल पीबी और इसका लैटिन नेम देखिए। इसका लैटिन नेम सर भूल गए, लैटिन नेम नहीं सर भूले नहीं है, अब लेते हैं। लैटिन नेम है इसका प्लम्बम होता है। अब लो इसका स्क्रीनशॉट। लेड का सिंबल प्लम्बम होता है, ठीक है। और सर प्योरिटी आ रही है गाइस, ठीक है। आज लेड की प्योरिटी भी लिख देते हैं। प्योरिटी ऑफ लेड होती है 999.0 पीपीटी मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो गाइस, 49 तक जा सकते हो। तो ये थे 4 मेटल जो हम यूज करते हैं एज ए CRM। तो व्हाट इज CRM गाइस? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज CRM। व्हाट इज CRM? CRM मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो कौन कौन से CRM होते हैं आपके? CRM सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ये हमारे हॉलमार्क सेंटर में 4 होते हैं। CRM मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। पहला है था गोल्ड, दूसरा सिल्वर, कॉपर, चौथा लेड। गोल्ड का सिंबल AU होता है, सिल्वर का AG होता है, कॉपर का होता है CU और इसका होता है लेड का PB, ठीक है गाइस। और इसकी प्योरिटी होनी चाहिए 999.9, इसका होना चाहिए 999.0, इसका भी 999.0, इसका 999.0 पीपीटी मिनिमम। तो गाइस ये CRM है। व्हाट इज CRM? क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होता है ऑडिटर का। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑडिट जब भी होती है तो CRM का तो जिक्र किया जाता है। CRM क्या होता है? बहुत लोगों को 90% लोग फेल हो जाते हैं। व्हाट इज CRM? CRM इज सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। कौन कौन से CRM होते हैं हमारे पास? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड के CRM रखे जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SRM? क्वेश्चन नंबर आप खुद लिखना, व्हाट इज SRM? व्हाट इज SRM? स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल। स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं। ये कौन कौन सी प्योरिटी के हमें चाहिए होते हैं? तो हमें ये 5 कैटेगरी का चाहिए होता है। पहला है 999.9 पीपीटी का, इसके बाद आता है 958 पीपीटी का, तीसरा होता है 916 पीपीटी का, फिर होता है 20833 पीपीटी का, इसके बाद 18750 पीपीटी का, इसके बाद है 585 पीपीटी का। तो ये 5 हमें CRM रखने होते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला 49, दूसरा 23 कैरेट, मतलब ये 23 के, 24 के, 22 के, 20 के, ये 18 के और ये 14 के।
तो जितनी भी हमारे जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जिनके बुलियन है तो वो उतने प्योरिटी का हमें क्या है SRM रखना होता है। तो कौन कौन से SRM रखें? 999.9 PPT का SRM 24 कैरेट, 23 कैरेट का SRM रखना होता है, 22 कैरेट का SRM रखना होता है, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, 14 कैरेट। तो बाई कई लोगों को होता है गाइस ये 24 कैरेट में दो कैटेगरी डिवाइड कर रहा है एज पर IS। ये इसमें है 24 KS KF और दूसरा है 24 KS। 24 KF जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड दो तरह के होते हैं। ये 24 KF मतलब फाइन गोल्ड। तो फाइन गोल्ड ऐसा गोल्ड जिसकी प्योरिटी क्या है 999.9 या उससे एबव होती है, उसको क्या बोलते हैं? फाइन गोल्ड। इसकी प्योरिटी क्या होगी? 999.0 या उससे एबव। इसकी प्योरिटी क्या होगी? 995। गाइज तो हमारा जो 999.9 कैटेगरी के गोल्ड होते हैं उसको दो कैटेगरी में 24 KF 24 कैरेट KF मतलब ऐसा गोल्ड जिसकी प्योरिटी क्या है 999.0 या उससे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं 24 KF। 24 KS गोल्ड क्या होता है? ऐसा गोल्ड जिसकी प्योरिटी 995 या उससे ज़्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं? 24 KS गोल्ड। इसके बाद आपको 958 PPT मतलब 23 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं। इसके बाद 916 PPT मतलब 22 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं। इसके बाद 833 प्योरिटी का गोल्ड होता है जिसको 20 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं। इसके बाद 18 कैरेट गोल्ड होता है जिसको 750 बोलते हैं। इसके बाद 14 कैरेट का गोल्ड होता है जिसके 585 का गोल्ड बोलते हैं गाइस। तो यह है CRM SRM के बारे में कर लिया। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन CRM SRM। ये गाइस व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन CRM एंड SRM। डिफरेंस बिटवीन CRM एंड SRM। CRM और SRM। CRM क्या होता है गाइस? इट इज कंज्यूमेबल। इट इज कंज्यूमेबल। ऐसा मटेरियल जिसको जो कंज्यूमेबल होगा टेस्टिंग में उसको क्या बोलते हैं? CRM। और SRM इट इज नॉट कंज्यूमेबल। ठीक है। और इसका क्या है? इसको टेस्टिंग में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग it is used for verification of equipment। it is used for verification of equipment। तो गाइस जो अभी आवाज़ आ रही है यहाँ पे ना लोग, अभी दिवाली का सीजन है तो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाने में। क्या कर लोग अपनी अपनी सबको फ्रीडम है, कुछ अपना कर सकते हैं। हम अब वीडियो, हमारा काम वीडियो बनाना है। लोगों को तो वो पटाखे फोड़ने तो पटाखे फोड़ेगा गाइस, कोई बात नहीं, हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोवैलेंस। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोवैलेंस? तो LC मतलब लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है गाइस? LC होता है द मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी of an equipment
इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट होगा, माइक्रोबैलेंस का होता है 0.0001 mg, मतलब 1 माइक्रोग्राम। 1 mg होता है गाइस, 1 mg में इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को म्यूएम से लिखते हैं। तो गाइस द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग ऑफ एन इक्विपमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो हमारा जो माइक्रोबैलेंस का लीस्ट काउंट होता है 0.001 ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम होता है गाइस। तो कई लोगों को पता नहीं होता है, तो आप बता देता हूँ। 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम जी, और 1 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोग्राम। तो रेंज क्या होती है, इसके बाद हम रेंज करेंगे। व्हाट इज रेंज ऑफ एन इक्विपमेंट? ऑडिटर बोलता है रेंज को क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इक्विपमेंट। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। व्हाट इज द रेंज ऑफ एन इक्विपमेंट इक्विपमेंट की रेंज क्या होती है? मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी of an equipment is called range, कोई भी इक्विपमेंट होगा, एक उसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट का रेंज बोलते हैं। जैसा कि आपका माइक्रो बैलेंस के रेंज क्या होते हैं, कई सारे रेंज में आता है। माइक्रो 0 से 5 ग्राम का रेंज में आता है, तो ये क्या है, माइक्रो बैलेंस की रेंज हो गई, जो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आपका जो भी है आप देख लीजिएगा, आपकी कंपनी आपको बता देगी आपका माइक्रो बैलेंस कौन की रेंज में है। लीस्ट काउंट हमेशा क्या है, 0.001 मिलीग्राम का ही होना चाहिए, 1 माइक्रोग्राम जिसको बोलते हैं गाइस। ये रेंज हो गया। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है गाइस, व्हाट इज एसेइंग ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज एसेइंग ऑफ गोल्ड। व्हाट इज एसेइंग ऑफ गोल्ड क्या होता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी, determination of purity of gold in gold bullion, gold alloys and gold jewelry in part per thousand is सोने में शुद्धता प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या ऐसे ही बोलते हैं। सोने में क्या, सोने की शुद्धता प्रति हजार में ज्ञात करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं में नहीं पढ़ो, लो
हिंदी में भी लिखते हैं। सोने में सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता प्रति 1000 में ज्ञात करने के प्रोसेस को के क्या प्रक्रिया एसेइंग कहते हैं। तो गाइस क्या है, ये हो गया। सोने में सोने की शुद्धता ज्ञात करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेइंग बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन क्या होता है? व्हाट इज क्यूपलेशन? क्वेश्चन भी लिखो सर। ठीक है, लिख देते हैं। व्हाट इज क्यूपलेशन? व्हाट इज क्यूपलेशन? क्यूपलेशन में क्या होता है गाइस? क्यूपलेशन में हम क्या है, ये गोल्ड का सैंपल लेते हैं, सैंपल, फिर हम क्यूपल लेते हैं, क्यूपल को प्री हीट करते हैं, यहाँ पे होल होता है, लेड बॉल को इसमें डालते हैं। क्यूपलेशन क्या होता है, इसका ये डेफिनेशन लिख देते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन ऑफ, एन ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन ऑफ, एन ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर and lead, copper, lead and copper, lead in cupel which absorb all metal leaving the beads of gold and सिल्वर। क्यूपलेशन क्या है? एक प्रक्रिया है गाइस, जिसमें क्या है, हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और एसोसिएट बेस मेटल को क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या है, क्यूपल में फ्यूज करते हैं क्यूपलेशन फरने में। जिसके बाद जो क्यूपलेशन की प्रक्रिया के बाद क्या हमारा लेड, गोल्ड और सिल्वर बचता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? क्यूपलेशन। तो क्यूपलेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर क्यूपलेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्यूपलेशन? कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्यूपलेशन। Required for cupellation. क्यूपलेशन के लिए थोड़ा कट गया। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्यूपलेशन गाइस। कंडीशन, व्हाट कंडीशन are required cupellation? कौन कौन सी कंडीशन होती है जो क्यूपलेशन के लिए गाइस रिक्वायर होती है? पहली कंडीशन होती है प्री हीट क्यूपल्स। प्री हीट क्यूपल करना है। पहली कंडीशन, क्यूपलेटर्स को फ्री करना फॉर 10 मिनट्स। क्यूपलेशन को प्री हीट 10 मिनट्स क्यों करते हैं गाइस? वाई प्री हीट क्यूपल्स?
क्यूपल को प्री हीट इसलिए करते हैं कि उसमें क्या पोरस मटेरियल से बना होता है, उसको क्या जिससे उसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर ड्राई हो जाए, इसलिए प्री हीट करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है फर्नेस टेम्परेचर। फर्नेस टेम्परेचर should be 1064 डिग्री सेल्सियस। तीसरी कंडीशन है मेंटेन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। मेंटेन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन क्या मतलब फर्नेस के अंदर हवा आनी और जानी चाहिए, तो आपके फर्नेस में एक क्या आगे से होल होना चाहिए एंड ऑक्सीजन को इन करने के लिए, और उसके पीछे भी एक होल होना चाहिए। तो ये थी क्या है सारी कंडीशन। व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर क्यूपलेशन। तो पहला है प्री हीट क्यूपल को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद फर्नेस टेम्परेचर शुड बी 1064 डिग्री होना चाहिए। मेंटेन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ये गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन से क्या कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे हट गया हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है गाइज। फिर इसके बाद गाइज व्हाट इज एनलिंग। व्हाट इज annealing, what is annealing and how long is done and how long it is done, how long it is done। तो क्या है annealing, क्या होता है बेटा, हीटिंग ऑफ गोल्ड बटन, हीटिंग ऑफ गोल्ड बटन, गोल्ड कॉर्नेट and gold strip at 700 degree Celsius to 750 degree Celsius in annealing furnace, annealing furnace is called annealing of gold। गाइस दो एनिलिंग क्या होती है, गोल्ड को जो है सैंपल को 707 गोल्ड सैंपल मतलब क्या क्या गोल्ड सैंपल हो सकते हैं। हम गोल्ड की बटन को एनिलिंग करते हैं, गोल्ड की स्ट्रिप की करते हैं, गोल्ड को की क्वार्नेट को करते हैं। तो पूरे एसेइंग के प्रोसेस में हम 3 बार एनिलिंग करते हैं। कब कब करते हैं, एनिलिंग ऑफ बटन करते हैं, एनिलिंग ऑफ क्वार्नेट करते हैं, एनिलिंग ऑफ स्ट्रिप्स करते हैं। तो गाइज ये है क्या होता है एनिलिंग, तो क्या है हीटिंग ऑफ gold button, gold and gold temperature of 700 to 200 degree Celsius in annealing furnace is called annealing of gold। तो पूरे स्टिक हाउ लॉन्ग इट डन, तो क्या है it is done for 5 minutes। ये क्या है 5 मिनट के लिए किया जाता है। तो और इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इट इज एनिलिंग इट डन, व्हाई इज एनिलिंग डन। व्हाई इज एनिलिंग डन। एनिलिंग क्यों किया जाता है गाइस, एनिलिंग इज डन
annealing is done for softening of gold। एनीलिंग, गोल्ड की एनीलिंग इसलिए की जाती है जिससे क्या गोल्ड सॉफ्ट हो जाए और आपका आपसे आसानी से क्या उसकी स्ट्रिप बन जाए, इसलिए हम क्या है एनीलिंग करते हैं गाइस। तो गाइस इसके बाद क्या होता है गाइस, एक अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को क्या है डी से नोट करते हैं। डी इक्वल टू होता है गाइस मास अपॉन वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। डी इक्वल टू एम अपॉन बी, डी इक्वल टू एम अपॉन वी होता है फॉर्मूला। डेंसिटी, व्हाट आर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसको मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 1। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 1। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 1। तो इसका होता है आंसर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 1, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 2। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिक एसिड 2। पार्टिक एसिड 2, इसका आंसर है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका है आंसर है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर। तो आंसर है इसका गाइस डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर इज 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा। अब नेक्स्ट, हाउ यू प्रिपेयर पार्टिक एसिड 1। क्वेश्चन है, हाउ you will prepare पार्टिक एसिड 1। हाउ विल प्रिपेयर पार्टिक एसिड 1। तो पार्टिक एसिड 1 गाइज होता है 3:2 के रेशियो में, 3:2 का रेशियो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होता है। रेशियो में जब हम जितने रेशियो का पार्टिक एसिड 1 का रेशियो होता है गाइज 3:1 का, इसमें क्या है डिस्टिल वाटर लेते हैं। कंपोनेंट क्या क्या यूज किया जाते हैं हमने एसिड बनाने के लिए, डिस्टिल वाटर लिया जाता है, डिस्टिल वाटर
और दूसरा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, 69% का होता है। इसका डेंसिटी होता है 1.41, डेंसिटी 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो गाइज हम पार्टिंग एसिड 1 बनाने के लिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं जो हैलाइड फ्री होता है। डिस्टिल वाटर क्या होना चाहिए, हैलाइड फ्री होता है। हैलाइड फ्री, हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये क्या है, हैलाइड होते हैं। तो हम पहले पार्टिंग एसिड बनाने के लिए क्या, नाइट्रिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर इज फ्री फ्रॉम हैलाइड्स होना चाहिए उसमें। क्या, और डिस्टिल वाटर को चेक करना है सिल्वर नाइट्रिक सोल्यूशन से ना, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को भी सिल्वर नाइट्रिक सोल्यूशन से चेक करना है। अगर उसमें वाइट पीपीटी नहीं आता है तो हम तभी हम पार्टिंग एसिड बनाने के लिए यूज करेंगे गाइस। तो हम कैसे बनाएंगे, तो कंस्टिट्यूएंट क्या होता है पार्टिंग एसिड 1 का, डिस्टिल वाटर होता है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका पहला ना, जो पार्टिंग एसिड 1 होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है। व्हाट इज पार्टिंग एसिड 1? इट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज फ्री फ्रॉम हैलाइड्स एंड सस्पेंशन मैटर। तो हम रेशियो करते हैं जब भी हम दो पार्टनर होते हैं, मतलब रेशियो मतलब 3 प्लस जो भी रेशियो 3 + 5 इक्वल टू क्या है 5 हो गया। अब आपको क्वांटिटी कितना बनानी, सपोज करो 1000 ml बनानी है, 1000 ml बनाना है, क्या है पार्टिंग एसिड 1। तो हम क्या है डिस्टिल वाटर का रेशियो कितना है, ये डिस्टिल वाटर का रेशियो है, डिस्टिल वाटर का रेशियो 3 और रेशियो होता है नाइट्रिक का 2, नाइट्रिक एसिड रेशियो क्या 2 होता है। तो हम पहले हम डिस्टिल वाटर रेशियो कितना है 1000 ml बनाना है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेशियो 3 है डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो देखो 2 5 जा हो जाएगा 10, 500 5 क्योंकि टोटल रेशियो 5 है। ये गाइस थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5, क्योंकि रेशियो 3 क्या डिस्टिल वाटर तो ऊपर 3 लिखेंगे और टोटल रेशियो कितना बड़ा है, टोटल रेशियो 5, तो 5 को नीचे लाएंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 200 आ गया गाइस। 200 मल्टीप्लाइड मतलब 600 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, 600 ml क्या लेंगे डिस्टिल वाटर। और हम क्या है अब उसका रेशियो कितना आएगा वाटर का, अब वाटर का निकाल लेते हैं, डिस्टिल वाटर ना एसिड का निकालना है, एसिड का, एसिड कितना लेना पड़ेगा, एसिड का रेशियो हो जाएगा 1000 इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो 5 2 जा 10, 200 आ गया, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 ml। तो क्या है डिस्टिल वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बीकर ले लेंगे बड़ा सा, ये हमने ले लिया बीकर, बीकर है ये। अब इसमें हम मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास पड़ा होता है, ये इसमें मार्किंग होती है मेजरिंग सिलेंडर पे। इसमें हमने ले लिया, इसमें क्या है 600 ml ले लेंगे डिस्टिल वाटर, इसमें डाल दिया हमने पहले 600 ml डिस्टिल वाटर, 600 ml डिस्टिल वाटर प्लस हमने इसमें जानना है 400 ml HNO3। तो हमारा, और इसको क्या है ये 400 ml हमने डाल दिया। अब हमारा क्या बन गया पार्टिंग एसिड 1, पार्टिंग एसिड 1। तो ये गाइज हमारा पार्टिंग एसिड 1 बन गया। अब पार्टिंग, व्हाट इज पार्टिंग एसिड 2, पार्टिंग, हाउ टू प्रिपेयर पार्टिंग एसिड 2, हाउ टू प्रिपेयर पार्टिंग एसिड 2, how to prepare parting acid 2।
हाउ टू प्रिपेयर पार्टिंग एसिड 2। पार्टिंग एसिड 2 को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जस्ट इसका रेशियो होता है 2:3 2:3 होता है। मतलब क्या है, डिस्टिल वाटर इसमें क्या है DW और 3 क्या है HNO3। अगर हमने 1000 ml बनाना है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेशियो आ गया 5, ये आ गया एसिड का रेशियो आ गया आपका इसमें डिस्टिल वाटर का 2 और 2/5, तो इसमें 2 5 2 जेट, तो इसमें क्या है डिस्टिल वाटर 400 ml डिस्टिल वाटर 400 ml डिस्टिल वाटर प्लस 600 ml क्या हो जाएगा, प्लस 600 ml आ जाएगा इसमें नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से हमारा पार्टिंग एसिड 1 एंड पार्टिंग एसिड 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ टू टेस्ट पार्टिंग एसिड is free from halide। क्वेश्चन है आप कैसे चेक करेंगे कि आपका पार्टिंग एसिड क्या फ्री फ्रॉम हैलाइड है। हैलाइड मतलब व्हाट इज हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड इज कॉल्ड हैलाइड्स। इसको क्या कैसे चेक करेंगे कि आपका एसिड फ्री फ्रॉम हैलाइड है, तो क्या है इसको क्या है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से चेक करेंगे। चेक with 1 ml of silver nitrate solution, silver nitrate solution, if no white PPT is found, if no white PPT is found, if no white PPT is found, parting acid is free from हैलाइड्स। अगर आप उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से चेक करेंगे, अगर उसमें कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा गाइस कि आपका जो एसिड है वो फ्री फ्राइड्स एंड सस्पेंशन मैटर है। तो गाइस ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है गाइस, अगर कुछ क्वेश्चन और रहते हैं गाइस मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, जैसा कि गाइस अभी काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं गाइज, उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन आपको ये वीडियो आपने अगर इसको 1 मिलियन में पहुंचा दिया तो मैं इस पे और एक वैसी क्वेश्चन पे मैं और दूसरा भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर एक वीडियो पे आपने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अगर इस पर क्या 10 मिलियन व्यू आ गए तो मैं आपको इस पर दूसरी वीडियो लेके आऊँगा और उस कमाल की वीडियो लेके आऊँगा गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट के नाम से। आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से है वीडियो, अजीत प्रताप यादव। उस पर गाइस 450 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है। हमारा मोबाइल नंबर है 9811512894। अगला नंबर है हमारा 9811512895।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग गए बड़ लंबी, अभी तो 1 घंटा और हमें बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम क्या उस बाकी क्वेश्चन को हम क्या है अगली वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तो अगर इस पे गाइस हम चाहते हैं कि आप इसको 10 मिलियन व्यू दे दें। अगर इस चैनल पे इस वीडियो पे 10 मिलियन व्यू आ गए तो गाइज मैं इस पे दूसरी वीडियो लेके आऊँगा और एक कमाल की वीडियो लेके आऊँगा, वन शॉट हॉल मार्किंग के क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। तो गाइज अगर ये आपको हमसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इन मेरे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894, मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।